नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल की सरगर्मी बढ़ती जा क्रम में खबर आ रही है एनडीए महागठबंधन को लेकर। खबर ये है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के सियासी हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने यह पत्र ऐसे वक्त लिखा है जब भाजपा बिहार में अपने सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हुई। ने इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में खुलकर बहुत सी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने कहा कि बिहार सरकार की कार्यप्रणाली से जनता खुश नहीं है। इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। पत्र में उन्होंने जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति और सरकार के काम करने का तरीकों का जिक्र किया है। हालांकि यह पत्र अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। पत्र में चिराग ने एलजेपी संसदीय बोर्ड के बैठक के दौरान फीडबैक की जानकारी के साथ ही बिहार में नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। सत्तारूढ़ दल आरजेडी की लोकप्रियता के बारे में पता लगाने के लिए एलजेपी ने 16 सितंबर को अपने सांसदों की बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जेडीयू के साथ सहजता पर विचार विमर्श किया जाएगा। मालूम हो कि एलजेपी की राज्य में एनडीए सहयोग के साथ अच्छे समीकरण नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर फैसला लेने के लिए पार्टी पहले ही चिराग को अधिकृत कर चुकी है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि पार्टी ने 16 सितंबर को सभी सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का भी कहना है कि वे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से करें। शुक्रवार को उन्होंने बेहद भावनात्मक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था उस ट्वीट में कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। वहीं बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गठबंधन के लिए काम करने को कहा है। नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। न केवल भाजपा बल्कि एनडीए के घटक दल जदयू व लोजपा के उम्मीदवारों को भी जीत दिलानी है। उन्होंने भरोसा दिया कि चुनाव में सम्मानजनक समझौता होगा। भाजपा अध्यक्ष ने नेताओं से साफ साफ कहा कि विश्वास ठीक है पर अति विश्वास न पालें, सामने वाले को कमजोर न समझें, फिर से एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में कोई कोताही न बरतें। बीजेपी का और क्या कहना है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए में किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए एकजुटता के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। फडणवीस कटिहार के स्मृति भवन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के 15 साल बनाम आज के 15 साल के लोग खुद तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार बिहार में सम्मानित सीटों के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है और इस कोरोना काल में भी केंद्र सरकार ने अपना खजाना देश के आम लोगों के लिए खोल दिया। आम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या जैसा मुद्दा कोई चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कंगना रनौत जैसे स्टार प्रचारक की बिहार में कोई जरूरत नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के स्टार है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं।